रामपुर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने पहुंची प्रशासनिक टीम का विरोध। कोर्ट के आदेश पर अवैध रूप से बनी दीवार गिराने पहुंची थी प्रशासनिक टीम। लोगों ने बुलडोजर पर किया पथराव, 5 लोग गिरफ्तार। मुरादाबाद में भी प्रशासन ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। यहां चड्डा ग्रुप के अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया गया। इस बिल्डिंग का निर्माण 4 साल पहले हुआ था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। बाराबंकी में डीएम के निर्देश पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। मामला नगर कोतवाली के गदिया गांव का है, जहां नोटिस दिए जाने के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाने पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। गोंडा में प्रशासन अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में जुटा हुआ है। कर्नलगंज तहसील क्षेत्र के पल्हापुर में 125 बीघा तालाब में अवैध कब्जा हटाया गया। जिला प्रशासन ने 29 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की। लखनऊ के जोन 3 के मौदा इलाके में 10 साल पहले की गई अवैध प्लॉटिंग पर गुरुवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने जेसीबी चलाई। बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से मून सिटी और ड्रीम सिटी के नाम से की गई थी प्लॉटिंग। लखनऊ के मोहनलालगंज में भी प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। तकरीबन 25 लाख की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। टिहरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। प्रशासन की टीम ने हटाया अतिक्रमण। नोटिस के बावजूद खाली नहीं की गई जमीन। प्रशासन पर लोगों ने लगाया मंत्री के दबाव में काम करने का आरोप। कन्नौज में दबंगों का कहर देखने को मिला है। बीच सड़क पर दबंगों ने बाप बेटे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना ठठिया थाना क्षेत्र के खैर नागर तिराहे की है। लखनऊ के हजरतगंज में मौजूद इंडियन बैंक में आग लग गई। बैंक के तीसरे फ्लोर पर आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग को कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया। प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर से मारपीट कर 45,000 रुपए लूट लिए। इसके बाद बदमाशों ने उसकी कार को भी आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर घंटों कार धू धू कर चलती रही और खाक हो गई। वाराणसी में बहुमंजिला इमारत में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। सभी लोगों को बिल्डिंग से सुरक्षित निकाला गया। कल देर रात सिगरा थाना क्षेत्र में रिहायशी बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर आग लगी थी। मेरठ में टेंट के गोदाम में भी भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। देर रात लगी भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी बन गई। फतेहपुर में 85 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। जिले के 4 थाना क्षेत्र में गुरुवार को भीषण आग लग गई। ग्रामीणों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से उनके खेतों में आग लगी है। सभी ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय से लेकर वन प्रभाग के जंगल धू धू कर चल रही हैं, जिससे गंगा घाटी और यमुना घाटी में चारों ओर धुआं छाया हुआ है। वन संपदा को भी काफी नुकसान हो रहा है। फर्रुखाबाद के कायमगंज तहसील से महिला और पुरुष सरकारी कर्मचारी रिश्वत देते वीडियो वायरल। दोनों पर कार्रवाई। गोंडा में आशाराम बापू के आश्रम के अंदर एक लड़की की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि लड़की 12 दिनों से गायब थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आश्रम को सील कर दिया है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। सबसे पहले हिंदू पक्षकार अपनी बची हुई बहस पूरी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आज मामले की सुनवाई पूरी हो सकती है। बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की वर्चुअल पेशी हुई है। शत्रु संपत्ति के मामले में लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है सुनवाई। जीएमओ में अवैध निर्माण के मामले में होगी पेशी। बलिया में पेपर लीक के मामले में पत्रकारों की गिरफ्तारी के बाद हंगामा और धरना जारी। आज पत्रकारों की रिहाई की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस का धरना। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी धरने में होंगे शामिल। महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराधों में कठोर कार्रवाई सीएम योगी की प्राथमिकता। अगले 100 दिन में 1000 अपराधियों को सजा दिलाकर कड़ा संदेश देगी पुलिस। पॉक्सो एक्ट के मामले में 1 महीने के अंदर आरोपियों को सजा दिलाने का लक्ष्य है। यूपी में पीपीपी मॉडल के तहत संभल और महाराजगंज में बनेंगे मेडिकल कॉलेज। सीएम और डिप्टी सीएम की मौजूदगी में एमओयू साइन। सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज वाला राज्य बन जाएगा उत्तर प्रदेश।
अलीगढ़ पुलिस ने एएमयू के असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। कल पुलिस ने दर्ज किया था केस जितेंद्र कुमार पर हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। मथुरा के गोवर्धन में कई साधु संत इकट्ठा हुए। डासना देवी मंदिर के महंत नरसिंहानंद सरस्वती भी इस दौरान मौजूद रहे। सभी संतों ने गोवर्धन में जल संतों की धर्म संसद होगी ये कहा, जिसमें देश के कोने कोने से संत शामिल होंगे। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पीएसी जवान पर हमले के बाद पुलिस और एसटीएफ के अलावा खुफिया एजेंसी अलर्ट हो गई हैं। गोरक्षपीठ की सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया। वहीं गोलधर इलाके में नेपाल के मदरसे से आए कुछ संदिग्ध चंदा मांगते देखे गए, जिसके बाद पुलिस और खुफिया एजेंसी के कान खड़े हो गए। कानपुर में भी सब्जियों की कीमत में बेहिसाब इजाफा देखने को मिल रहा है, जिस वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कानपुर में भिंडी, परवल, कटहल 80 रुपए प्रति किलो की कीमत पर बिक रहा है और सबसे ज्यादा महंगा नींबू हो गया है। आगरा में भी सब्जियों पर महंगाई की मार देखने को मिल रही है, जहां पर सबसे ज्यादा परेशान नींबू की कीमत ने कर रखा है। लोग इस महंगाई से परेशान हैं। आगरा में नींबू 280 रुपए से 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है और इसी की वजह से लोगों की जेब पर इसका असर पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई का असर धर्मनगरी काशी में भी देखने को मिल रहा है। वाराणसी में एक नींबू 10 रुपए का बिक रहा है, तो वहीं भिंडी, परवल कीमत 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। मेरठ में भी आसमान छूते सब्जी के दामों ने सभी को परेशान कर रखा है। गर्मी में सबसे ज्यादा नींबू की खपत होती है, लेकिन नींबू के नखरे बढ़ गए हैं और दाम 240, 260 और 280 रुपए तक पहुंच चुका है। अदरक और भिंडी 80 रुपए किलो और आलू 50-80 रुपए का 5 किलो मिल रहा है। संगमनगरी प्रयागराज में सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। पिछले एक महीने में यहाँ सब्जियों के दाम 2.5 से 3 गुना तक बढ़ गए हैं। इससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज में ज्यादातर हरी सब्जियां 100 रुपए किलो बिक रही हैं। राजधानी लखनऊ में भी बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। खाने पीने की चीजें हों या फिर सब्जियां, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। अगर नींबू की बात करें तो यहां भी इसकी कीमत आसमान छू रही है। लखनऊ के बाजार में इन दिनों नींबू 240 रुपए किलो बिक रहा है। चुनाव में धनबल के इस्तेमाल को लेकर मायावती ने ट्वीट करके निशाना साधा। मायावती ने लिखा कि कॉर्पोरेट जगत और धन्ना सेठों के धनबल के प्रभाव ने देश में चुनावी संघर्षों में गहरी अनैतिकता और असमानता की खाई खोद दी है और लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करके लोकतंत्र और लोगों का उपहास बनाया। गुप्त चुनावी बॉन्ड स्कीम से इस धनबल के खेल को और भी ज्यादा हवा मिल रही है। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संसद भवन केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की है। संसद भवन में कई केंद्रीय मंत्रियों ने डिप्टी सीएम ने पीएम के साथ मुलाकात भी की। पूर्व विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें और बढ़ी। बाहुबली विजय मिश्रा समेत 8 पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। इस वक्त आगरा जेल में बंद है भदोही जिले के पूर्व विधायक। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को उनका नया सरकारी बंगला अलॉट हो चुका है, जिसके बाद डॉक्टर संजय निषाद ने अपने नए सरकारी बंगले में गृह प्रवेश किया। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हापुड़ से। टाटा मैजिक और कार में टक्कर हुई है। हादसे में 6 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हापुड़ के गंगा पुल पर यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर हापुड़ से आ रही है, जहां पर एक टाटा मैजिक और कार में टक्कर हो गई और 6 लोग इसमें बुरी तरीके से घायल हुए। तो एक गंभीर हादसा हुआ है। 6 लोगों की बुरी तरह से घायल होने की खबर मिल रही है। जानकारी मिली कि ड्राइवर ने रफ्तार काफी तेज कर रखी थी और इसी के चलते ये हादसा हुआ है। टाटा मैजिक और कार आपस में भिड़ गई। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना गंभीर रहा, जहां गाड़ी के ऊपर बच्चे उड़ गए, पीछे से टक्कर मारी गई है। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें जहां आसपास मौजूद लोगों ने घायलों की मदद की। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और उसके बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है और गाड़ी की स्थिति से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर बैठे लोग पूरी तरह से घायल हुए हैं। चोट लगे सर। हापुड़ से तस्वीरें जहां टाटा मैजिक और एक कार में टक्कर हुई है। 6 लोग बताया जा रहा है कार के अंदर मौजूद थे और सभी घायल हैं। तुरंत सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। बताया गया कि रफ्तार काफी तेज थी और गाड़ी पीछे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सभी घायल फिलहाल
इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर है, यूपी टेट की परीक्षा के परिणाम घोषित हो गए हैं। तो जिन लोगों को नौकरी चाहिए उनके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि टेट की जो परीक्षा हुई थी उसके परिणाम घोषित हो गए हैं। तो यूपी टीईटी की परीक्षा का परिणाम आ गया है और प्राइमरी में 38% अभ्यर्थी पास हुए हैं। आपको बता दें कि टेट परीक्षा पास करने के बाद ही टीचर बनने की जो अर्हता होती है, और इन सब के बीच जो परीक्षा हुई थी उसका परिणाम घोषित हो गया है। प्राइमरी में 38% अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो ये खबर जहां कड़ी मेहनत के बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और अब इस परीक्षा का नतीजा आ चुका है। प्राइमरी में 38% अभ्यर्थी पास हुए हैं। यूपी टेट की परीक्षा के रिजल्ट सामने आ चुके हैं और अब जो शुरुआती जानकारी है प्राइमरी की 38% अभ्यर्थियों के पास होने की जानकारी, और जो भी अभ्यर्थी हैं वे अपना रिजल्ट भी सरकारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। 21 लाख से ज्यादा आवेदन किए गए थे और इसमें 19.3 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। जहां 19,30,000 अभ्यर्थियों के रिजल्ट अब सामने आ चुके हैं। 21 लाख से ज्यादा आवेदन इसके लिए किए गए थे और आप upleied.gov.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह कि परीक्षा रद्द हुई थी, पेपर लीक हो गया था। और देखिए 23 जनवरी 2022 को हुई थी, 21 लाख आवेदन हुए थे और 19.3 लाख अभ्यर्थी थे। पहले जब इसकी परीक्षा होनी थी उस वक्त पेपर लीक हुआ था और इसकी वजह से परीक्षा को रद्द किया गया था। बड़ा सियासी मामला भी बना था, लेकिन अब परिणाम आ गया है। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उत्तर प्रदेश का, उसके परिणाम घोषित हो गए हैं। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। मोइन, जिस तरीके से पहली बार परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा था पेपर लीक की वजह से, बड़ा हाय तौबा मचा था, लेकिन अब फिलहाल जो पढ़ने वाले छात्र थे, अभ्यर्थी थे, उनका इंतजार खत्म हो गया है। 38% पास हो गए हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस परीक्षा का विवादों से शुरू से ही नाता रहा। पहले ये परीक्षा 28 नवंबर को होनी थी। 28 नवंबर को पेपर जैसे ही शुरू होने वाले थे वैसे ही जो है इसका पेपर आउट हो गया। उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। फिर वो ठंड पड़ने लगी थी, उसकी वजह से तमाम दूसरी वजहों से परीक्षा नहीं हो पा रही थी। विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो गई और इस बीच 23 जनवरी को परीक्षा कराई गई, जिनमें तकरीबन 18 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लंबा इंतजार करना पड़ा रिजल्ट के लिए, क्योंकि फरवरी के तीसरे हफ्ते में रिजल्ट जारी होना था, लेकिन विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। तो जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी संस्था है उसने सरकार से, शासन से अनुमति मांगी थी। तो बाद में ये फैसला लिया गया था कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। बहरहाल आज की तारीख तय की गई थी, दोपहर 2 बजे का वक्त दिया गया था और अब जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और कुछ ही देर में जो है वो जो अभ्यर्थियों के नंबर हैं वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आधे घंटे के बाद से लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि पिछले सालों के मुकाबले इस बार ज्यादा छात्र पास हुए हैं और एक में 38% हुए हैं, जबकि अपर लेवल पर अगर हम बात करें तो 25% जो है वो अभ्यर्थी वो पास हुए हैं। अभी बहुत डिटेल्स नहीं मिल पाए हैं, थोड़ा और इंतजार करना होगा। कुछ देर के बाद जो है जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी संस्था है उनके यहाँ से और डाटा जारी किया जाएगा, एग्जैक्ट फिगर दिया जाएगा। लेकिन ये जरूर इस वक्त की बड़ी खबर है कि नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और पिछले सालों के मुकाबले इस बार ज्यादा संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो पास हुए हैं। बिल्कुल मोइन, जिस तरह से रोजगार बढ़ाने और युवाओं को रोजगार देने को प्राथमिकता सरकार बताती रही है, इस एग्जाम की बात करें तो क्या चुनौती यहीं खत्म हो जाती है? क्योंकि कई बार रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग तक लंबा इंतजार करना होता है। आगे की प्रक्रिया को किस तरह से रफ्तार देने की बात कह रही है सरकार? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उनके सामने टीचर बनने का एक रास्ता जो है वो क्लियर हुआ है। तो अभी तो तमाम भर्तियां निकलने वाली भी हैं। सरकार ने भी कहा है कि अगले 100 दिनों के अंदर वो बम्पर भर्तियां निकालने जा रही हैं। इनमें जो टीचर्स की भर्तियां हैं वो शायद सबसे ज्यादा हो सकती हैं। तो भर्तियां निकलेंगे तो तमाम जो नए अभ्यर्थी पास हुए हैं उनको भी इन भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो उनके लिए नौकरी का एक रास्ता जरूर खुल गया है। लेकिन अभी ये क्या कहते हैं आगे की कड़ी है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो शिक्षक बनने के लिए सबसे जरूरी परीक्षा होती है, सबसे जरूरी कदम होता है, वो तमाम लोगों ने आज पास कर लिया है और वो पास करने वालों की संख्या
कई लाख है। तो जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे पिछले कई महीनों से, तो उनके लिए एक राहत भरी खबर है। और हालांकि अभी इस पर छात्रों की, अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया जो है वो आनी बाकी है। तो अभी जब रिजल्ट अपलोड हो जाएगा उसके बाद देखना होगा कि जो अभ्यर्थी हैं वो क्या कुछ कहते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं इस नतीजे पर। बिल्कुल। शुक्रिया मोइन आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि यूपी टेट की परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। प्राइमरी में 38% अभ्यर्थी पास हुए हैं। 28 नवंबर को पहले परीक्षा थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द करना पड़ा था, पर अब परिणाम घोषित हो गए हैं और 38% अभ्यर्थी इसमें पास हुए हैं। पूर्व विधायक सीपू सिंह हत्याकांड और गैंगस्टर के 2 मामलों में माफिया कुंतू सिंह की पेशी हुई। हालांकि सीपू सिंह हत्याकांड में फैसला नहीं आ सका। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा के पिता मुनीर के बयान दर्ज करेगी अब एटीएस। मुनीर ने मुर्तजा की मानसिक बीमारी और इलाज का दिया था हवाला। मुर्तजा की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर मुनीर से पूछताछ करेगी अब एटीएस। महाराजगंज पुलिस ने नौतनवा थाना क्षेत्र के गेस्ट हाउस पर छापा मारा। दोनों संदिग्धों को हिरासत में लिया। वाराणसी के रहने वाले दोनों संदिग्धों के पास देश की खुफिया एजेंसी रॉ के फर्जी पहचान पत्र, कुछ नक्शे और कई दस्तावेज बरामद। महोबा में शराब के नशे में फूड इंस्पेक्टर ने एसडीएम से अभद्रता की है। इतना ही नहीं, रोके जाने पर नाराज होने पर नवाब तहसीलदार को अपशब्द भी कहे गए हैं। एसडीएम के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने फूड इंस्पेक्टर को हिरासत में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। महेंद्र नाम के स्ट्रीट पर लूट, डकैती, गैंगस्टर समेत 5 मुकदमे दर्ज हैं। मैनपुरी में पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बदमाश पेट्रोल पंप पर लूट को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान स्वात टीम ने बदमाशों से उनकी मुठभेड़ हो गई। बरेली में शादी से इनकार करने पर सिरफिरे ने इंटर की छात्रा की गला रेत कर हत्या कर दी। 2 दिन पहले हुई छात्रा की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हरदोई के खेत पर काम कर रहे 2 किसानों को शराब के नशे में जहरीला पदार्थ पिला दिया गया, जिसके बाद दोनों किसानों की मौत हो गई। मामला बघोली थाना क्षेत्र के जजेरा गांव का है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गाजियाबाद के राकेश मार्ग स्थित सराफा दुकान पर बदमाशों ने लूट की कोशिश की। नाकाम होने पर चलाई गोली। सुनार के बेटे को छूते हुए निकली गोली। मौके पर पहुंची पुलिस। सिहानी गेट थाना क्षेत्र के राकेश मार्ग की वारदात। फतेहपुर में हिंदू लड़की को दिन दहाड़े मुस्लिम युवक मिर्जा साबिर ने किया है अगवा। मृत लड़की के पिता ने अपहरण सहित धर्म परिवर्तन के बाद निकाह किए जाने का दर्ज कराया मुकदमा। पुलिस ने मिर्जा साबिर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। गाजीपुर थाना क्षेत्र की वारदात। अमरोहा में मासूम को सगे चाचा और चाची ने मौत के घाट उतार दिया। घटना गजरौला थाना इलाके की। घटना की सूचना मृतक के परिजनों ने पुलिस को दी। गाजीपुर में पुलिस ने बोर्ड परीक्षा में किसी और की जगह एग्जाम दे रहे 2 सॉल्वर्स समेत 6 लोगों को पकड़ा है। मामला सैदपुर तहसील के केदारनाथ इंटर कॉलेज धुर्जन का है, जहां सॉल्वर्स के पास से 5 मोबाइल और इंटर की भौतिक विज्ञान की लिखी हुई कॉपी बरामद हुई। फतेहपुर में बोर्ड परीक्षा के दौरान बड़े भाई की जगह हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे नकलची को फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने पकड़ लिया। पुलिस के हवाले किया। केंद्र व्यवस्थापक की तहरीर पर पुलिस ने नकलची के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। फर्रुखाबाद में पुलिस ने 3 साल के बच्चे के अपहरण के मामले को सुलझा लिया है। साथ ही देर रात बच्चे को सकुशल बरामद भी कर लिया। बच्चे को अपने पास पाकर मां खुशी से रो पड़ी। मेरठ में बेखौफ बदमाशों ने एक्सिस बैंक के एटीएम को कटर से काटकर लाखों रुपए की नकदी पर किया हाथ साफ। पुलिस और एक्सिस बैंक की आईटी सेल की जांच में भारी मात्रा में नकदी चोरी की बात सामने आई। गैस कटर से काटी गई मशीन जली हालत में मिली। बस्ती के कप्तानगंज थाने के मदनपुरा गांव में कलयुगी बेटे ने अपनी मां को पीटा है। बीच बचाव कर रहे भाई का भी चाकू से होठ काट दिया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जमीन बंटवारे को लेकर 3 भाइयों में चल रहा था विवाद।
सहारनपुर पुलिस का बदमाशों के खिलाफ एक्शन जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने 5 बदमाशों को 2 अलग अलग मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। 3 अप्रैल को बदमाशों ने दिन दहाड़े शहर की पॉश कॉलोनी में लूट को अंजाम दिया था। अंबेडकर नगर में बुलडोजर चलने के डर से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों ने खुद थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपियों को गिरफ्तार करने बुलडोजर लेकर पहुंची थी पुलिस। गांव में माइक से सरेंडर न करने पर कार्रवाई की दी गई थी चेतावनी। श्रावस्ती पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया। चोरी से संबंधित सामान बरामद। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में कार्रवाई कर जेल भेजा। थाना कोतवाली भिनगा के मंदरहवा गांव का मामला। अमरोहा के थाना गजरौला में रिश्ते हुए कलंकित सके चाचा ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर 7 साल की मासूम की पीट कर हत्या कर दी। गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया। शव को मृतक के पिता ने खेत में दबा दिया। बरेली में नेटवर्किंग कंपनी के एजेंट का अपहरण कर गला दबाकर हत्या। युवक को निवेश के लिए बार बार फोन करता था एजेंट। परेशान होकर युवक ने की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बीएससी का छात्र है आरोपी। मुजफ्फरनगर में बृहस्पतिवार को बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने पारसी बस स्टैंड के पास से 4 शातिर महिला चोरों को गिरफ्तार किया है। शातिर महिला चोरों से 41,000 रुपए बरामद किए गए। बुर्का पहनकर बुजुर्गों को बनाती थी निशाना। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई।